नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक ऐसे पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने से सलाह जरूर लें या फिर सोच समझ के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सजलोन एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक के अंदर लगातार 3 दिन तक जबरदस्त गिरावट हो रही है। हालांकि मार्केट का जो मोमेंटम है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। यूरोपीय मार्केट की अगर बात करें एनवाईएससी की, तो वो भी लगातार 3 दिन से एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बढ़ रहा है। जब इंडियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में है, एशियन स्टॉक मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम में है और यूरोप का मार्केट लगातार 3 दिन से हल्का सा पॉजिटिव मोमेंटम में है, तो सजलोन एनर्जी क्यों गिर रहा है? एनर्जी सेक्टर का ये स्टॉक है, काफी पावरफुल ये सेक्टर रह चुका। पिछले 3 सालों में काफी अच्छा इस सेक्टर ने अच्छा खासा रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को। सजलोन एनर्जी फिर भी लगातार 3 दिन से गिर रहा है, तो सोच सकते हो कि कोई बड़ा रीजन तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि आखिर सजलोन एनर्जी में लगातार 3 दिन तक इतनी जबरदस्त गिरावट की 86 रुपए से ये लुढ़क के 80 रुपए 70 पैसे पे आ गया। ठीक है, और क्या ये गिरावट और भी लेवल तक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यहाँ पे ये गिरावट जो आपको देखने को मिलेगी, ये कम से कम 75 या 70 रुपीज के आसपास तक भी चली जा सकती है। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे जो मेजर फैक्टर है वो कुछ है ही ऐसा। ठीक है, देखो इन्वेस्टर्स को कभी कोई चीज बताई नहीं जाती। ठीक है, वो तो सिर्फ परफॉर्मेंस, क्वार्टरली रिजल्ट या फिर कैंडल चार्ट, इनके भरोसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मार्केट के बैक एंड में क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन रहती नहीं। जब तक इंफॉर्मेशन का पता चलता है तब तक इन्वेस्टर्स की बैंड बज जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 सबसे बड़े मेजर फैक्टर हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा कि भाई मार्केट के अंदर जिन स्टॉक के अंदर, देखो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो यहाँ अपर सर्किट में चलने वाले हैं, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनके अपर सर्किट कैंसिल हो गए। कुछ ऐसे हैं जिनके अपर सर्किट तो दूर की बात, वहां पे लोअर सर्किट लगने की कगार पे वो आके खड़े हो गए। जैसे विकास इकोटेक लगातार गिरावट का सामना कर रहा है और अब वहां पे जो लोअर सर्किट है उसकी कंडीशंस वहां पे क्रिएट हो गई। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपने आप को अपडेट रख सको, अपग्रेड रख सको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सबसे पहला फैक्टर है वो है एफआईआई को लेके। धमाका हुआ था परसों। धमाका ये हुआ कि एफआईआई ने एक बड़े वॉल्यूम में यहाँ पे सोल्ड आउट किया है इंडियन स्टॉक मार्केट में। सबसे पहला पॉइंट कि एफआईआई ने एक बड़े वॉल्यूम में यहाँ पे सोल्ड आउट किया है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि एफआईआई ने जो सोल्ड आउट किया है वो लगातार लॉस के साथ किया है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि सितंबर में 2 सबसे बड़े बड़े सोल्ड आउट यहाँ पे एफआईआई ने किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर अब एफआईआई की जो होल्डिंग है वो कुछ सेक्टर्स के अंदर सबसे ज्यादा कम हो गई, काफी ज्यादा कम हो गई। जैसे फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर और एनर्जी सेक्टर। ये सेक्टर लगातार 3 साल से परफॉर्म कर रहे थे अच्छा, तो जरूरी नहीं होता कि भाई जो ये सेक्टर है अगर इनकी मार्केट में डिमांड है तो ये फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, बिल्कुल नहीं होता। इस बार सिनेरियो कुछ अलग होने वाला है। इस बार ज्वेलरी सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, साथ में जो सिरामिक्स वगैरह का जो काम होता है जहां पे टाइल वगैरह बनती है उस तरह का सेक्टर, ठीक है, ये सेक्टर उड़ान भरने वाले हैं। इनके ऊपर मार्केट का कोई फर्क नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि इनके अंदर लिक्विडिटी है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर तो ये हो गया कि एफआईआई की जो इंडियन स्टॉक मार्केट में होल्डिंग है वो काफी कम हो गई, जिसकी वजह से इन स्टॉक्स में लगातार गिरावट हो रही है और हो सकता है कि बड़े लेवल पे गिरावट हो। एफआईआई को मैं बता देता हूं, जैसे भाई एचडीएफसी बैंक हो गया, मैक्स फाइनेंस हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, आरआईबी इंफ्रा हो गया, ये सारे एक तरह से एफआईआई है। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और इनको आरबीआई हैंडल करता है कि इनको कितने कितने रेशो के अंदर मतलब रेशो बनाए रखना है। ठीक है, तो इन्होंने सोल्ड आउट किया। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू चल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में वो लिक्विडिटी को है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लीप ईयर सबसे ज्यादा खास होता है और उसमें लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है, मतलब महंगाई दर को कंट्रोल किया जाता है। उसको आप लिक्विडिटी बोल सकते हो, महंगाई दर बोल सकते हो या वॉलेटिलिटी बोल सकते हो। ठीक है, जो स्टॉक लगातार 2-3 साल तक अच्छे खासे परफॉर्म करते आए हैं उनके अंदर लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है और उसे लीप ईयर में कंट्रोल किया जाता है। वर्ल्ड के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का सबका अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का। कोई हर साल करता है, कोई 2 साल बाद करता है, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में करता है। लेकिन इस बार एक बड़ा कॉन्सिक्वेंस ये है, देखो लीप ईयर, देखो जो लिक्विडिटी जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा रहेगी वो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा या उसकी प्रोग्रेस बिल्कुल जीरो हो जाएगी।
जिस स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा कम है या जो पिछले साल परफॉर्म नहीं किए